अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर गुड एज वेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय रूटीन एंड इट्स ट्यूसडे एंड इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग। और काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी बिकॉज़ फजर जो है वो 3:30 पौने 4 बजे हो जाती है यहाँ पर, और रोशनी ऑलमोस्ट 5 बजे तक हो जाती है। और ख़ैर आज का दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बाहर भी जाना है, घर के भी बहुत सारे काम हैं। और रात को मैं मेरा के साथ जल्दी सो गई थी, सो आई फॉरगॉट मशीन ऑन करना। सो मुझे ये काम भी अपना भी करना है। और कल जो है वो मुझे अवैस के लिए पुलाव बनाना है बिकॉज ही रिक्वेस्टेड टू हैव पुलाव फॉर टमोरो। सो मैं जो है वो यहाँ पर अपना गोश्त मटन का जो है वो डीप फ्रीज़र से निकालना चाह रही थी, बट मुझे याद आया कि वो यहाँ पे नहीं दूसरे वाले फ्रीज़र में रखा हुआ है। एंड देन जल्दी जल्दी से निकाल के मैंने जो है वो सिंक में रखा। एंड आई हैड टू मेक श्योर कि मैं जो है वो इसको सिंक में रखूँ और जब मैं वापस आऊँ, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना था अपने 1-2 कामों से, तो जब मैं वापस आऊँ तो ये मुझे घुला हुआ मिले। और फिर ये नहारी और जो है वो 1-2 चीज़ें रखी हुई थी और भुना हुआ गोश्त था मैंने जो बनाया था 1-2 दिन पहले। सो मुझे इसको गर्म करना था क्योंकि टेम्परेचर जो यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और अगर चीज़ों को प्रॉपर्ली टाइम पे गर्म ना किया जाए तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ जो है वो टाइमली मैनर में हो जाए और सारी चीज़ें गर्म हो जाएं। और मैं जो है वो आज बनाने वाली थी छोले, काठियावाड़ी छोले जो कहते हैं। और आई डोंट रिमेंबर कि कौन था जिसने उस छोले का नाम जब मैंने बनाए थे तो सूप वाले छोले का नाम दिया था। मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन था, बट it was someone जिसने मेरे काठियावाड़ी छोलों को सूप का नाम दिया था। खैर क्योंकि मैंने जो है वो थोड़ा सा लेट आना था घर पे और बच्चे जो है वो अवेस के पास होने थे, सो आई मेक श्योर कि मैं जो है वो स्नैक्स वगैरह कुछ बना के जाऊँ। और ख़ैर इस टाइम पे हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और जब मैं अंदर से कैन निकालने के लिए गई थी सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद दरवाज़ा खुल गया है, और फिर मैं बंद करने आई थी। एक जो ड्रॉबैक है हमारे गेट का ये है कि इसमें लॉक नहीं लगता, तो अगर इसको ज़ोर से बंद ना किया जाए तो ये जो है वो खुल जाता है। सो वी मेक श्योर कि हम इसको सही से लॉक करें। और यहाँ पर मैं जो है वो बनाने लगी थी छोले। सो मैंने जो है वो 2 टिन पैक लिए थे। अच्छा, यहाँ पे जो है एक मज़े की बात ये है कि अगर आप जो है वो इमरजेंसी में कोई चीज़ डिसाइड करें, लाइक मैंने रात तक डिसाइड नहीं किया था कि मैं सुबह छोले बनाने वाली हूँ। सो बस मुझे सुबह दिमाग में आया कि मैं बना के चली जाती हूँ ताकि बच्चे और अवेस खा सकें। सो इस चीज़ के लिए आपको जो टिन पैक है वो बहुत काम का होता है। आपको इसमें ना बॉयल करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। यू जस्ट ब्रिंग इट टू योर टेबल और आपने बस इसको कैन को खोला और जो है वो डाल के अपना जो भी आप बनाना चाहते हैं बना लिया। अच्छा, एक जो है ये वाला जो कैन होता है, एक तो कैन होता है जो टिन ओपनर से खुलता है, और जो ये कैन होता है जिसको खींच के खोलना पड़ता है, इट्स समटाइम्स सो डिफ़िकल्ट। और कभी कभी जो है वो उंगली जो है वो पूरी लाल हो जाती है वो खोलने में, उसको जो है वो पुल करने में। सो जो जो टिन पैक जो ओपनर से खोलते हैं, आई थिंक दे आर अ बिट ईजियर दैन दीज टिन पैक्स। अच्छा, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रेसिपी है नहीं और कुकिंग चैनल मेरा है नहीं है कि मैं इसमें अपनी जो है वो फैंसी कुकिंग स्किल्स शो करूँ। सो इट्स ईजी। तेल में जो हमने थोड़े से मसाले लेने होते हैं विच इंक्लूड्स कुटा धनिया एंड नमक। नमक हम इसमें नहीं लेते हैं, इसमें सिर्फ जो है वो कुटा धनिया लेते हैं, लाल मिर्च लेते हैं, हल्दी लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं एंड थोड़ा सा चाट मसाला लेते हैं। एंड द रीज़न हम नमक इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो टिन पैक के अंदर विच आई शोड उसमें पानी होता है, तो उस पानी में अपना नमक होता है। सो अगर कभी ज़रूरत पड़ती भी है तो मैं बहुत कम ऐड करती हूँ। और आई यूजुअली प्रेफर चाइनीज़ सॉल्ट, बिल्कुल एक पिंच, एक चुटकी, थोड़ा सा उसका टेस्ट आए, वरना इसका टेस्ट कुछ जो है वो थोड़ा रूखा फीका सा लगता है। सो जब चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसका थोड़ा सा जो है वो अच्छा से टेस्ट आ जाता है। सो खैर जब मैंने टिन पैक ऐड किया तो इसमें जो पानी है, इस पानी के अंदर इसका ऑलरेडी नमकीन पानी होता है। आई गेस ये छोलों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, और मे बी नॉट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट इस पानी में जो है वो नमक होता है। सो खैर जब तक ये काम हो रहा था मैंने इसको ढक के रख दिया था कि छोले जो है वो थोड़े से अच्छे से पक जाएं। और जो है वो इसको मैंने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स देने थे, और बच्चे इस टाइम तक उठ चुके थे एंड मुझे जाते हुए बच्चों की और अवेस की जो है वो
रोटियां बनाकर जानी थी ताकि वो लोग अपना लंच कर सकें। और इट वॉज़ अराउंड 7 AM जब मैं सारा काम कर रही थी, और मेरे पास ऑलमोस्ट 2 मोर घंटे थे, क्योंकि 9 बजे हम लोग को जब वो मेरा को छोड़ने के लिए निकलना होता है स्कूल में। सो जल्दी जल्दी मुझे सारा काम निपटाना था, और सारा काम निपटाते हुए मैं जो है वो साथ में अपने दूसरे काम भी कर रही थी, समेट के रख रही थी, रोटी भी साथ साथ बना रही थी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़, मैं रोटी बनाती हूँ और जब मैं बाकी घर के काम कर रही होती हूँ, आई एम मैनेजिंग माई हाउस वर्क और मेरी स्टडीज़, मेरा काम, बच्चे। सो आई रिमेंबर कुछ लोग थे, दे यूज टू टॉन्ट मी अलॉट, और मेरी अम्मा को बड़ा टॉन्ट मारते थे, एंड दे वर लाइक सो कंसर्न अबाउट मी कि मैं आगे जाके क्या करूँगी, एंड क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी होती थी। आई कुड नॉट गिव मच टाइम टू वर्क। शौक़ मुझे बहुत था खाना बनाने का एंड हर चीज़ का, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाती थी। सो लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं गोल रोटी कैसे बनाऊँगी, क्योंकि आई थिंक आज भी कहीं ना कहीं जो गोल रोटी थ्योरी होती है वो एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। और बस उनको लगता है कि लड़कियां जो है, अगर वो काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो वो घर मैनेज नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती। सो अवर पीपल रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। लोगों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अगर आपके पास सपोर्टिव लोग हों, अच्छा पार्टनर हो जो आपको सपोर्ट करता हो, सो लाइफ इज़ गुड, आप हर चीज़ कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड कोऑपरेटिव पीपल। खैर, यहाँ पर जब मेरे छोलों का काम हो चुका था और छोले अभी भी थोड़े से गाढ़े होना बाकी थे, सो आई एडिड मैदा। अच्छा, यूजुअली आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं इसमें पानी में मिलाकर, लेकिन कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। मैं ज़्यादातर इन चीज़ों में मैदा ही इस्तेमाल करती हूँ। सो मैंने इस टाइम तक मैदा डाल दिया, तो इसका कलर थोड़ा सा रूखा पीका था, सो आई एडिड येलो कलर इन इट। और ख़ैर, यहाँ से फ़ारिग होकर हम लोग जो है वो निकल गए थे। हम आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, बिकॉज वी वर सपोज टू लीव होम एट 9। मेरा को अगर हमें 9:15 पे स्कूल छोड़ना है, तो ऑलमोस्ट हमें 9:05 पे मैक्सिमम घर से निकलना होता है, बट हम घर से ही जो है वो 9:15 पे निकल रहे थे। तो आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट ऐसी कोई मसले की बात नहीं होती, क्योंकि प्री स्कूल है तो वो लोग समझते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जो है वो सुबह का टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट पीपल हियर आर सो अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्कूल्स रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड और ऑफिस वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, लोग ज़्यादातर बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव होते हैं। और ख़ैर, मेरा का स्कूल जो है वो विदिन 5 to 7 मिनट्स आ गया था। एंड मेरा इंशाल्लाह जो है वो इसी ईयर ग्रेजुएट होने वाली है। आई थिंक 15 या 16 जून को इसका प्री स्कूल में लास्ट डे होगा, एंड देन जहान विल बी स्टार्टिंग स्कूल अगेन, नॉट अगेन, आई मीन जहान विल बी स्टार्टिंग स्कूल दिस ईयर। और जहान जो है वो इसी स्कूल में आएगा जहाँ पे मेरा जाती है, बिकॉज इट्स द अर्ली हेड स्टार्ट प्रोग्राम, जो कि 3 से 5 साल के बच्चों तक होता है। एंड मेरा जो है वो दूसरे स्कूल में चली जाएगी, विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री स्कूल। और यहाँ पर जो है वो मैं और जहान मेरा को छोड़ने जा रहे थे, तो जब भी हम आते हैं जहान ज़रूर जाते हैं मेरा को छोड़ने के लिए, और मेरा के टीचर्स और सबसे हाय बाय करके जो है वो फिर मेरे साथ वापस आ जाता है। एंड वी वर हेयर, मेरा का क्लासरूम था, हम इसको छोड़ने आ गए थे, और फिर मैं और जहान वापसी पर जो है वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे। एंड अब जो है वो मुझे निकलना था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, बिकॉज़ मेरी एक क्लास थी एंड आई हैड टू पिक अप माई टेसल, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन है इंशाल्लाह 15 जून 2026 को, जिसके लिए मुझे अपना जो है वो टेसल ख़रीदना था। मुझे खैर अवेश ने यहाँ पर जो है वो ड्रॉप कर दिया था आगे जाके, क्योंकि आगे से मुझे अपनी बस मिलनी थी। सो वी यूजुअली प्रेफर कि आधे रास्ते तक जो मुझे अवेश छोड़ दे गाड़ी में, और फिर मैं बस ले सकूं, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाता है उस टाइम तक, एंड फिर अवेश को मुझे छोड़ के वापस जुहान को भी लेके जाना होता है। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम समटाइम्स। सो वी ट्राई टू फाइंड वेज कि हम अपने लिए और बच्चों के लिए आसानी पैदा कर सकें। और बस का सफ़र यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है बस में सफ़र करने में। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तानी बस, बिकॉज पाकिस्तानी बस में आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ हैविंग 15 और 20 मिनट्स राइड, क्योंकि नौजिया होता है, उल्टी जैसा होता है, सो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ की बस में कभी कभी मुझे कहीं काम से जाना होता है, सो अगर ऑलमोस्ट 1 घंटा भी हो जाए, इट डजंट फील लाइक कि मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है। खैर, हम लोग यूनिवर्सिटी आ गए थे ऑलमोस्ट
10 मिनट्स में। नॉट हम लोग, सिर्फ मैं ही आई थी, बिकॉज ऑब्वियसली ज़ुहान और रवीस तो जा चुके थे मुझे ड्रॉप करके। तो खैर इस टाइम तक मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी, और आई थिंक यूनिवर्सिटी में जो है वो स्प्रिंग फेस्टिवल लगा हुआ था, क्योंकि ये जो वीक है हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल का वीक है। एंड द रीज़न पीपल सेलिब्रेट स्प्रिंग इज़ दैट, क्योंकि ज़्यादातर मौसम जो होता है वो विंटर और फॉल का होता है, जिसमें लोग जो है वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, सो दे बेयरली गेट टू इन्जॉय द वेदर। तो जब स्प्रिंग आता है और समर आता है तो लोग इन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, विच इज़ रियली वेरी गुड। और स्प्रिंग के बारे में एक अच्छी बात ये है कि स्प्रिंग के अंदर जो धूप होती है वो बहुत बर्दाश्त के काबिल होती है। इट्स समवॉट बेरेबल एज़ कम्पेयर टू समर, क्योंकि समर का मौसम बहुत अच्छा होता है, लोग अपने आप को टैन करने के लिए बाहर आते हैं बीचेस पर, बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी वो धूप जो होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा लग रही होती है। बट स्प्रिंग की धूप ऐसी नहीं होती, वो बर्दाश्त के काबिल होती है और अच्छी लगती है, अच्छा मज़ा आता है इस धूप में निकलने में। सो दैट्स वाई पीपल जो है वो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। समर भी लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, बट आई थिंक स्प्रिंग में मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्दी की तरफ होता है, थोड़ा सा गर्मी की तरफ होता है। सो इट्स मॉडरेट, तो लोग जो है वो अच्छे से इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस वेदर को। खैर ये हमारा जो है वो स्प्रिंग वीक था। एंड जैसे ही मैं आगे जा रही, अच्छा ये जो मैं जिस जगह से जा रही हूँ इस किस्केडिया कॉलेज जो है, ये मेरी जो यूनिवर्सिटी है UW बॉथ हिल, उसके बराबर में ही ये कॉलेज है। जो 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो अटैच हैं, एक छोटा सा रास्ता इनको अलग करता है, अदरवाइज इट्स द सेम बिल्डिंग, द सेम लोकेशन फॉर बोथ किस्केडिया कॉलेज एंड UW बॉथ हिल। इफ़ देर इज़ एनी वन इन माई सब्सक्राइबर जो UW बॉथ हिल में हो, दे वुड नो इट। और आई थिंक ये जो चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा या होने वाला होगा, बिकॉज एज आई मेंशन स्प्रिंग में जो है वो बहुत सारे जो है वो फेस्टिवल होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं। एंड जैसे ही मैं आगे जा रही थी मैंने देखा था देयर इज़ समथिंग हैपनिंग हेयर। सो खैर आगे जाके पता लगा मुझे कि ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन बॉथ हिल, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा वेलनेस डिपार्टमेंट है। दे वर डूइंग सम फेस्टिवल। और ये जो ग्रेट फेयर है यहाँ पर मुझे अभी जाना था, बट क्योंकि अभी 11 नहीं बजे थे एंड ग्रेट फेयर वॉज अबाउट टू ओपन एट 11 AM, सो मुझे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया क्या था। सो दे वर हैंडिंग आउट सम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कुछ किचन की चीज़ें थी, बिकॉज दे फोकस ऑन फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सेक्शुअल हेल्थ। सो इन 3 हेल्थ के एक्सपेक्ट पे ये फोकस करते हैं एंड दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू बी एज हेल्दी एज पॉसिबल। खैर मैं वहाँ से एक्सप्लोर करके अंदर आ गई थी और मैं अपने जो है वो नॉट डिपार्टमेंट, अपने फ्लोर की तरफ जा रही थी, बिकॉज आई हैड टू वेट टिल 11 ताकि मैं जाके अपना जो है वो नॉट गाउन, अपना टेसल पिक कर सकूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव माई गाउन एंड कैप। सो मुझे अपना टेसल पिकअप करना था और इनविटेशन कार्ड पिकअप करने थे। सो जब तक मुझे जो है वो मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाकर अपना थोड़ा सा होमवर्क और असाइनमेंट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट थे अपना काम करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट वेंट टू माई फ्लोर और मैंने अपना जो है वो होमवर्क स्टार्ट किया। और कभी कभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है होमवर्क मैनेज करना, बिकॉज़ एकदम से ऐसा होता है कि मैंने एक वीक का होमवर्क कर लिया और फिर वापस से अगले वीक का होमवर्क आ जाता है, एंड इट्स लाइक 7 to 10 असाइनमेंट्स मुझे वीकली कंप्लीट करने होते हैं। और साथ में फिर वही अपना घर, अपने बच्चे, अपने काम, हर चीज़ मैनेज करना। सो इट्स समवॉट बिकम्स डिफ़िकल्ट। और लेकिन खैर मैं मैनेज कर लेती हूँ। आई ट्राई नॉट टू वेस्ट माई टाइम। मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ, जो मुझे पता है मेरा घर में कोई काम नहीं है अभी और मैं घर में नहीं हूँ और अगर कहीं बाहर हूँ। सो आई ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम। खैर इस वक्त 11:10 हो चुके थे एंड आई वॉज ऑफ टू द ग्रेट फेयर, ताकि मैं अपना जो है वो टेसल और बाकी चीज़ें ले सकूँ, क्योंकि 3 दिन होते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ अपनी पिकअप करनी होती हैं। तो इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन होती है, जो मैं करवा चुकी थी। एंड द एरिया यू आर सीइंग हेयर, ये बहुत जो है वो अच्छा सा बना हुआ है बाहर की तरफ। और ज़्यादातर जब यहाँ पर स्नो या फिर विंटर होता है तो यहाँ पे कोई आपको नहीं दिखता, बट लोग बस यहाँ पर आते हैं जब समर या स्प्रिंग का वेदर होता है, अच्छा होता है, बैठने के काबिल होता है।
सो लोग यहाँ पे आके अपना ग्रुप स्टडी या फिर लंच या जो भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना या उस टाइम को एंजॉय करते हैं। खैर यहाँ पर जो फेयर लगा हुआ था वहाँ से मुझे एक पॉप्सिकल मिली थी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी इवेंट होते हैं दे डू नॉट चार्ज अस, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। सो हमारे लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। एंड आई वॉज हेयर एट माई ग्रेड फेयर। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकी थी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब थी, सो आई कुडंट मेक इट। और यहाँ पर जो है मुझे मेरी चीज़ें मिल चुकी थी सारी। एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द वेलनेस सेंटर विच इज़ कॉल्ड ARC, जिनकी तरफ से जो अभी प्रोग्राम हो रहा था उनका ये डिपार्टमेंट है। उनका फ्लोर नीचे है, बट ये जो ऊपर जो जगह बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारे कोई भी इवेंट या फंक्शन होता है, सो दे डू इट हेयर। और ओके, लेट मी शो यू गाइस कि मुझे क्या क्या मिला अपने ग्रेजुएशन के सामान में। सो दिस इज़ अ रीयूजेबल स्टारबक कप। नॉट एक कप नहीं है, 5 कप्स हैं ये। तो ये 5 कप्स का सेट है जो हमें ग्रेजुएशन गिफ्ट मिल रहा था। एंड दिस इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन स्टारबक्स एंड UW बॉथल, और बहुत क्यूट सा था ये। और ये इन्होंने हमें टोट बैग दिया था हम सबको जो ग्रेजुएट हो रहे थे, जिन्होंने अपनी चीज़ें पिकअप करनी थी। और इस एनवलप में जो था वो सारी डिटेल्स थी मेरी डिग्री की और मेरी कमेंसमेंट सेरेमनी की। और इसके बाद इन्होंने एक पैम्फलेट दिया था जिसमें जो इवेंट आने वाले हैं उनके लिए हमें बताया था कि हम ये इवेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और एक छोटा सा क्यूट सा स्टिकर था, बेस्ट डे एवर, जो कि एक तरीके से इनकी आई थिंक मार्केटिंग कैंपेन होती है हर साल की जो ग्रेजुएशन हो रही होती है। एंड दिस इज़ द टेसल एंड इट्स इन वाइट कलर। जितने डिपार्टमेंट होते हैं, जितने स्कूल्स होते हैं, उनके टेसल्स अलग अलग कलर के होते हैं। और ये जो एक पैम्फलेट टाइप का था, ब्रोशर था, इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन थी कि सेरेमनी में कब पहुंचना है एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू रीच देयर। और ये जो है मेरी टिकट्स थी। जो भी सेरेमनी में आना चाहता है दे नीड टू शो देयर टिकट, और ये टिकट शो करनी होती है उनको। और पर बंदा जो है वो 8 टिकट्स मिलती हैं कि आप अपने साथ कोई भी 8 फैमिली मेम्बर्स को ला सकते हैं। एंड दिस इज़ अ कार्ड जो कि हम अपने किसी भी प्रोफेसर को इनवाइट अगर करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। सो आई मेड दिस फॉर माई प्रोफेसर सिंथिया, who had been the best professor throughout my UW journey. And I made one card for her. और यहाँ पर मैं इसको पैक कर रही थी क्योंकि मुझे इसके बाद जो है वो उनकी क्लास लेने जाना था। सो आई थॉट कि मैं जो है अपना ये सारा काम करके और ये सब करके उनको क्लास अटेंड करने के बाद उनको ये कार्ड भी दे दूँगी। आई होप शी कैन अटेंड माई कमेंसमेंट सेरेमनी, बट इफ़ नॉट देन आई डोंट अंडरस्टैंड। और खैर यहाँ पर मैं अपना खाना जो मैंने छोले बनाए थे वो मैं ख़त्म कर गई थी। फिर एज़ यूजुअल हर खाने के बाद मुझे अपनी चिली मिली चाहिए होती है, जो कि मैं नो दिस इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से नहीं थी, वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। ये यहाँ पे मैंने एक देसी मार्ट से ली थी। एंड जब मैं वापसी जा रही थी अपनी क्लास लेने के लिए, सो यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा सा क्यूट सा उन्होंने फंक्शन अपना रखा हुआ था और बबल्स और बहुत सारी चीज़ें थी। एंड देन फिर मैं अपनी क्लास में आई। वी हैड सम मोर असाइनमेंट्स टू डू इन क्लास। और फिर वहाँ से फारिग होके अवीस एंड बच्चे वर देयर टू पिक मी। और मैं जो है वो तकरीबन 1:15 से 3:15 मेरी क्लास होती है। सो मैं फिर आधे रास्ते बस तक आई थी एंड देन बीच रास्ते से मुझे अवीस और बच्चों ने पिक कर लिया था। सो इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 4 और 4:15 PM हम लोग जो है वो घर के लिए निकल रहे थे। एंड बहुत ज़्यादा थकन भी हो रही थी क्योंकि सुबह से आई हैड बीन अप सिंस 5 AM और 5 बजने वाले थे वापसी, और बहुत सारे काम आज मेरे हो गए थे। और अच्छा, इफ़ यू गाइस हैव बीन वाचिंग माय वीडियो यू वुड नोटिस कि ये वही एरिया जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। यहाँ पे हमारा पहला वाला अपार्टमेंट आता था। एंड जैसे बच्चों ने अपार्टमेंट देखा दे वर लाइक हम वापस कब आ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज दे रियली मिस दिस प्लेस। एंड इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, मे बी वी विल कम बैक टू दिस अपार्टमेंट सून। खैर इट वॉज रियली अ टायरिंग डे। और इसके बाद हमने घर जाना था, घर जाके बच्चों को खाना वाना खिलाना था, मेरा को सिपारा पढ़ाना था, उर्दू पढ़ानी थी, एंड देन फिर बच्चों को सुलाना था ऑलमोस्ट 7 बजे तक। इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।